चांदनी रात की हल्की सी रोशनी में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठकर अपनी नई चालाकी की योजना बना रहे हैं। गोरी, आज मुझे एक दमदार और तगड़ा शिकार मिला है। अरे वाह कालू, तुम तो हमेशा किसी न किसी को फंसाने के नए नए तरीके के बारे में सोचते ही रहते हो, लेकिन इस पर किसकी सहमत आ गई? अरे वही मिट्ठू तोता जो पूरे जंगल में प्यार मोहब्बत की बातें करते रहता है। अरे मेरे सुंदर पति, उसे फंसाने के चक्कर में कहीं तुम भी मत फंस जाना, कहीं पिछली बार की तरह हमारी फिर से पिटाई न हो जाए। तुम फिक्र मत करो गोरी, मेरा जाल इतना मजबूत है कि वो फंसे बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम देखती जाओ मैं कैसे उसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाता हूँ। इतना कहकर कालू अपना फोन निकालता है और मिट्टू को फोन लगाता है। फिर मिट्टू अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन फोन कर रहा है? मिट्टू फोन उठाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप मिट्टू जी बोल रहे हो? जी, मैं मिट्टू तोता ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? मैं पहाड़ों वाले जंगल से मीठी तोती बोल रही हूँ। अकेले बैठी हुई थी तो सोचा किसी से बात ही कर लेती हूँ। क्या आप मुझसे बात करोगे? ये सुनकर मिट्टू तोता बहुत खुश हो जाता है। क्यों नहीं मीठी, भला मैं आपसे बात क्यों नहीं करूँगा। आपकी आवाज़ तो बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल कोयल जैसी। वैसे आप दिखती कैसी हो? कहीं वो मोटी काली कौवी जैसी तो नहीं हो ना आप? अरे नहीं मिट्टू जी, मैं तो बिल्कुल चांद जैसी दिखती हूँ। मेरी मम्मा कहती थी जब मैं छोटी थी तो मैं चाँद की तरह चमकती थी। क्या सच में मीठी? काश मैं आपको देख पाता। तो आज से आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर कालू फोन रख देता है। हा, फंस गया मिट्टू। देखो गोरी, फंस गया मिट्टू। अब देखना गोरी, कैसे हमें बैठकर मुफ्त में खाने को मिलेगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसे तुम करती जाना। हाँ मेरे सुंदर पति, तुम तो बहुत ही चालाक हो। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी नदी पर बैठे थे। कालू जी, आज मौसम कितना सुहावना है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर पकौड़े भी खाने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। हाँ गोरी, बोल तो तुम सही रही हो, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। कालू जी, क्यों ना आप मिट्टू को फोन करके उसे पकौड़े लाने को बोलो। हाँ गोरी, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। फिर कालू मिट्टू को फोन लगाता है और एक सुंदर मीठी तोती बनके उससे फिर से बात करता है। मीठी जी, मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने सारी रात आपके ही सपने देखे हैं। मिट्टू जी, मैं भी सारी रात आपको ही याद कर रही थी। क्या आप सच कह रही हो मीठी जी? आप मुझसे मिलने कब आ रही हो? ना मिट्टू जी, अभी मैं मिल नहीं सकती, वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। मिट्टू जी, आज मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मुझे पकौड़े खिला सकते हो? क्यों नहीं मीठी जी, आप बताओ मैं कहाँ लेकर आऊँ पकौड़े? आप ना मिट्टू जी, अगर मेरे मोहल्ले के पक्षियों ने आपको देख लिया तो वो मेरी मम्मा को बता देंगे। मैं अपनी सहेली को पहाड़ों के पास भेजती हूँ, आप उसे ही दे देना। हाँ ठीक है मीठी जी, मैं अभी आपके लिए पकौड़े लेकर आता हूँ। आप अपनी सहेली को भेज दो। इतना कहकर मिट्टू पकौड़े लेने चला जाता है। क्या कहा कालू मिट्टू ने वो पकौड़े लेकर आएगा? हाँ गोरी, अब जल्दी से तुम पहाड़ों वाले जंगल जाओ, मिट्टू पकौड़े लेकर आता ही होगा। हाँ कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी मिट्टू की सहेली बनकर पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर में वहाँ मिट्टू पकौड़े लेकर आ जाता है। गोरी बहन, क्या आप ही मीठी की सहेली हो? हाँ मिट्टू भाई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी सी सहेली को आप पसंद हो। अच्छा गोरी बहन, मेरी मीठी सुंदर तो है ना? हाँ मिट्टू भाई, वो तो एकदम परी जैसी लगती है। अच्छा, अपनी सहेली से कहना अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो वो मुझे बता दे। हाँ मिट्टू भाई, न जाने आपने मेरी सहेली पर क्या जादू कर दिया है, वो दिन भर आपकी ही बातें करती रहती है। क्या सच में गोरी बहन? हाँ मिट्टू भाई, अब मैं चलती हूँ, मीठी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर गोरी पकौड़े लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों पति पत्नी मजे से पकौड़े खाते हैं। क्या बोल रहा था गोरी वो मजनू? कालू जी, वो तो पागल ही हो गया है।
अब तुम उससे जो भी बोलोगे वो सब करेगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन कालू मिट्टू को फिर से फोन लगाता है। मिट्टू जी, लगता है अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो मिट्टी, क्या बात हो गई? मिट्टू जी, मेरा फोन नदी में गिर गया। ये मेरी सहेली का फोन है। अब मेरे पास आपसे बात करने के लिए फोन ही नहीं है। इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी? मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले लूँगा। बस तुम बताओ कहाँ फोन लेकर आना है। ठीक है मिट्टू जी, मैं अपनी सहेली को उसी जगह पे भेज देती हूँ। आप उसे फोन दे देना। ठीक है मिट्टी जी, पर आप हमसे मिलने कब आ रही हो? मिट्टू जी, अगर आपको मुझसे मिलना ही है तो कल नदी के पास आ जाना। मैं वहीं आपका इंतजार करूंगी। पर मिट्टू जी, मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। मैं सोच रही थी आपसे पहली बार मिलने आऊंगी तो साड़ी पहन के आऊं। अच्छा मिट्टी जी, तो फिर मैं आपके लिए साड़ी भी लेकर आऊँगा। फिर मिट्टू सब लेकर गोरी के पास पहुंच जाता है। अपनी सहेली से कहना कल जल्दी तैयार होकर नदी पे मुझसे मिलने आए। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। हाँ हाँ मिट्टू भाई, मैं कल खुद उसे तैयार करके आपके पास ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर गोरी वहाँ से जाने लगती है। क्यों ना छुपके गोरी बहन के पीछे जाऊं, जाके देखूं तो मेरी मिट्टी कैसी है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। फिर मिट्टू गोरी के पीछे पीछे चला जाता है। कालू, ये लो तुम्हारा नया फोन और ये मेरी साड़ियाँ। सुंदर तो है ना? हाँ हाँ गोरी, बहुत सुंदर है। उस मजनू को क्या पता कि हम उसे पागल बना रहे हैं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। पीछे बैठा मिट्टू गोरी की सारी बातें सुन लेता है। मैं कितना पागल हूँ सच में, जो मैं इतनी जल्दी इनकी बातों में आ गया। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मिट्टू दोनों की पिटाई करने लगता है और दोनों की फिर से बहुत पिटाई होती है।